हो चला आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 4 से 5 घंटा डेली घर पे पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आप कहीं क्वेश्चन लीक के फेरा में है, सेटिंग के फेरा में है, चोरी के फेरा में है कि चोरी से परीक्षा पास कर लेंगे, तब आपका सिलेक्शन इस बार नहीं होने वाला है, क्योंकि जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। और इसके लिए हम लगातार टेलीग्राम पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं उसको डाल रहे हैं। टेलीग्राम से आप लोग नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, करंट का हो या साइंस का हो। करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन टेलीग्राम पर डाल रहे हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिले। और 10 बजे से आपका जीके जीएस का टेस्ट होता है, तो आप 10 बजे से हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा अगर आपको बिहार पुलिस में इस बार सिलेक्शन लेना है तो। आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम डेट आ गया है और आपका 21,391 पदों पर इस बार भर्ती होने वाली है और बहुत बड़ी संख्या में इस बार भर्ती निकल के सामने आई है। इसके बाद इतनी भर्ती आएगी कि नहीं आएगी कुछ नहीं कहा जा सकता, तो इस बार आप लोग सिलेक्शन ज़रूर ले लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो 1 का ऑप्शन है चार्ल्स विलिकेंस बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चार्ल्स विलिकेंस बिल्कुल सही जवाब है। भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन चार्ल्स विलिकेंस है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पुराने श्याम प्रदेश का क्या नाम है? फटाफट बताइए कि पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है? तो इसका सही जवाब थाईलैंड है। श्याम प्रदेश का जो नया नाम है थाईलैंड है। पहले थाईलैंड को श्याम प्रदेश कहा जाता था। और आपको बता दें कि सफ़ेद हाथियों का देश जो है वह थाईलैंड को ही कहा जाता है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन सी थाईलैंड बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो CISF HCM का एग्ज़ाम है 30 तारीख को हुआ था। 30 जुलाई को CISF HCM का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो आपको बता दें अभी तक 3 बार। राष्ट्रपति ने अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर देखिए, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? फटाफट बताइए। माइक्रोस्कोप जिसे सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है, तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से आप लोग आंसर छाप देंगे कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताइए। 4 का ऑप्शन भी जेड जोन्स बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जोन्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? 1 नंबर का क्वेश्चन है। जो याद करेंगे उन्हें 1 नंबर मिलेगा कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। देखते हैं कितने लोग को यह प्रश्न याद है और फटाफट बताइए कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो देखिए 5 का जितने भी लोग ऑप्शन बी कर्नाटक बता रहे हैं उन सभी का सही आंसर है। नागरहोल नेशनल पार्क जो है यह कर्नाटक राज्य में है। तो ऑप्शन बी कर्नाटक आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? विद्या की सबसे पुरानी पीठ तो तक्षशिला है, आप सभी जानते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। यहाँ बहुत सारे विद्वान जो हैं शिक्षा प्राप्त किए तक्षशिला में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तक्षशिला है। तो 6 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर और सही जवाब बताइएगा। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे को कहा जाता है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसको कहा जाता है? तो फटाफट 7 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसको कहा जाता है।
7 का ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश ने पंजाब को किस वर्ष अपने राज में मिलाया था? फटाफट बताइए कि ब्रिटिश ने पंजाब को किस वर्ष अपने राज में मिलाया था? तो 8 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं 1831 में, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ब्रिटिश ने पंजाब को 1831 में अपने राज में मिलाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के राज की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राज की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के राज की राजधानी रायगढ़ थी, तो रायगढ़ आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर, विजयनगर राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी? 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी? तो 10 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। विजयनगर राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी? तो 10 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं संगम वंश, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। संगम वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। 10 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है? फटाफट 11 नंबर का सही जवाब बताएं, किसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है? तो 11 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं फ्रेयॉन का, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। फ्रेयॉन का जो प्रयोग है वो प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो 11 का अगर क्वेश्चन पूछे तो आपका ऑप्शन बी फ्रेयॉन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आप सभी जानते हैं बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट आ गया है और एग्ज़ाम से पहले पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बुक में 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। यहाँ पूरा आपका प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। और जब तक बिहार पुलिस में 80+ स्कोर नहीं लाइएगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप इस बुक को ले लीजिए। साथ में स्टडी गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट लगाना भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से जाएं और इस बुक को ले लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, या नज़दीकी मार्केट में भी यह बुक उपलब्ध है, आप वहां से भी ले सकते हैं। तो जाइए और जल्दी से ले लीजिए। क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? फटाफट 12 का सही जवाब बताएं कि प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो ये आपका 1776 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, भारत का सबसे पहला तारामंडल कहाँ पर स्थित है? फटाफट बताइए कि भारत का सबसे पहला तारामंडल, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला तारामंडल कहाँ पर स्थित है। तो देख लीजिए 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा। भारत का सबसे पहला तारामंडल अगर पूछे तो यह आपका कहाँ स्थित है? यह आपका कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में भारत का सबसे पहला तारामंडल स्थित है, और पटना में भी तारामंडल है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंजलि ईला मेनन किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? अंजलि ईला मेनन, यह एक नाम है। अंजलि ईला मेनन किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? तो 14 का ऑप्शन है चित्रकला के क्षेत्र में। चित्रकला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन है? तो आपको बता दें यह आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश को भाषाई के भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। तो यह आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि लोकसभा स्पीकर का जो सैलरी है और जो भत्ता है वह कौन निर्धारित करता है? तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा संसद हो जाएगा। संसद जो है लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन और भत्ता को निर्धारित करता है कि उनको वेतन कितना मिलना चाहिए, उनको खर्चा कितना मिलना चाहिए। तो 16 का ऑप्शन भी संसद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।
विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो 17 का अगर आप ऑप्शन सी मैक्सिको की खाड़ी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है मैक्सिको की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग जो होता है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फटाफट बताइए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो देखिए, लौंग जो होता है पुष्पकली से प्राप्त होता है। लौंग जो है पुष्पकली का ही रूपांतरित भाग होता है। तो ऑप्शन सी 18 का बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, खारवेल कहाँ का शासक था? खारवेल कहाँ का शासक था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि खारवेल कहाँ का शासक था। तो खारवेल कलिंग का शासक था। कलिंग का जो शासक था खारवेल था। अगला क्वेश्चन देखिए, एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाला देश कौन सा है? एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाला देश कौन सा है? तो आपका कनाडा है। एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाला देश कनाडा है। तो 20 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? अपारंपरिक ऊर्जा, तो देखिए अपारंपरिक ऊर्जा में बायोगैस होता है। सूर्य जो है पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में बायोगैस हो जाएगा। तो 21 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 22 नंबर, चाय पर लाल कीट रेड रस्ट किस कारण से लगता है? देखिए, चाय पर रोग होता है जिसका नाम होता है लाल कीट, या जिसे हम लोग रेड रस्ट रोग बोलते हैं। तो वह किसके कारण से लगता है? तो फटाफट बताइए। यह कवक के कारण लगता है। चाय पर जो लाल कीट रेड रस्ट रोग जो होता है वो कवक के कारण होता है। ऊख में भी रेड रस्ट रोग होता है। आप ईख देखे होंगे, उस पर जो होता है कोई कोई ऊख जो होता है, ईख जिसे हम लोग बोलते हैं, और उसमें रेड हो जाता है भीतर। जब आप उसे उसका जूस निकलवाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें रेड सा रहता है, उसको रेड रस्ट रोग बोला जाता है। आगे देखिए, तीर छोड़ने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है? 1 नंबर का क्वेश्चन है और बताइए फटाफट। फिजिक्स का क्वेश्चन है कि तीर छोड़ने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अगर आप ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। तीर छोड़ने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा रहती है? तो झुकी कमान में स्थितिज ऊर्जा होती है, और जब तीर को छोड़ देते हैं तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आगे देखिए, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सी है? रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन जो होता है हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, शर्करा या मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? 25 का सही जवाब बताएं। शर्करा या मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? तो 25 का ऑप्शन एथेनॉल हो जाएगा। शर्करा या मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल प्राप्त होता है। आगे देखिए 26 नंबर, मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है? तो देखिए, मानव शरीर में जो थर्मोस्टेट होता है वो कहाँ होता है? तो वह आपको हाइपोथैलेमस ग्रंथि में होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि में मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला जो होता है। आगे देखिए, लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? आरबीसी का जीवन काल पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो देखिए, आरबीसी का जो जीवन काल होता है यह आपका 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। अगला क्वेश्चन देखिए, सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। सिटी ऑफ जॉय पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, डोमेनिक ला पियरे। डोमेनिक ला पियरे जो है सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नींबू में खटास किस अम्ल के कारण होता है? फटाफट बताइए। नींबू में खटास किस अम्ल के कारण होता है? तो नींबू में जो खटास होता है वह साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में खटास किस अम्ल के कारण होता है?
साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। आगे देखिए, एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? फटाफट बताइए। एक त्रिविमीय छवि के पुनः उत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? तो यह होलोग्राम कहा जाता है। होलोग्राम, पहले के फोटोग्राफी में एक काला रील जैसा निकलता था, उसको होलोग्राम कहा जाता था। अब वैसा नहीं, अब तो सब डिजिटल हो गया है। आगे देखिए, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष हुए थे? 31 नंबर का सही जवाब बताएं कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष हुए थे? तो 1930 में हुआ था, एथेंस यूनान में। एथेंस यूनान में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुआ था। आगे देखिए, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप की हम लोग बात करें तो यह आपका ऑप्शन सी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से ही संबंधित है। आगे देखिए, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित हुआ था? प्रथम राष्ट्रमंडल खेल, तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो है यह कनाडा में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किसने किया था? 34 का सही जवाब बता। पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किसने किया था? यह आपका अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। आगे देखिए, विश्व का सबसे लंबा गलियारा कौन सा है? क्वेश्चन पूछता है विश्व का सबसे लंबा गलियारा। तो विश्व का सबसे लंबा गलियारा जो है रामेश्वरम है। तो रामेश्वरम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, हृदय के बीमारियों से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो हृदय के बीमारियों से संबंधित विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। तो कार्डियोलॉजी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? तो 37 का ऑप्शन है बाबर हो जाएगा। बाबर ने सबसे पहले पानीपत के युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? अभी आपको बताएं फुटबॉल से संबंधित है। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? तो प्रथम ओलंपिक खेल 786 ईस्वी पूर्व में आयोजित किया गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज के लिए बस 39 क्वेश्चन ही। 39 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में बताएं। और टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।